yesterday you did definition of goods, buyer, seller, delivery. Most important thing you did was that delivery means transfer of possession and transfer of ownership, मतलब आज से ये चीज तेरा, तो उसको बोलते हैं सेल. सो अब है ना, देन हमने किया था टाइप ऑफ गुड्स, फ्यूचर गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स. एग्जिस्टिंग गुड्स तीन प्रकार के होते हैं: स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, असर्टेन्ड गुड्स. ओके, देन फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स. अभी व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल. तीन चीजें बता रहे लोग. क्या? तीन बातें बता रहा हूं, सुनो. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल एन एग्रीमेंट टू सेल, सेल. नाउ सेल मीन्स transfer when the seller transfers ownership, that is property in, that is equal to sale. मतलब सपोज ये मोबाइल है, ये मैंने बोला ये मोबाइल तेरा, आज से ये मोबाइल तेरा, मतलब मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी. सेलर ट्रांसफर्स ओनरशिप, मतलब करेगा कि कर लिया? कर लिया. व्हेन द सेलर ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ गुड्स, दैट इज प्रॉपर्टी इन गुड्स. ओनरशिप ऑफ को क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर, तो इसको बोलते हैं सेल. ओके, और भी चीजें हैं इसमें, लेकिन आगे आता हूं. एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? When the seller agrees to transfer ownership in goods to buyer on a future date, करूंगा मैं, तो इसको एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं. मतलब देखो, दोनों में थोड़ा ही फर्क है. अगर मैं बोलूं कि ये मोबाइल अभी से तेरा, आज से ये मोबाइल तेरा है, अभी से ये मोबाइल तेरा है, तो क्या होगा? वो सेल हो गया. क्या हो गया? मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी. मैंने ट्रांसफर नहीं की है, मैं बोलता हूं मैं ट्रांसफर करूंगा. व्हेन द सेलर एग्रीज टू ट्रांसफर ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर ऑन अ फ्यूचर डेट, मतलब अभी नहीं करूंगा, कभी करूंगा, बाद में करेंगे. एक दिन तेरा हो जाएगा, थोड़ा एक महीने बाद तेरा ट्रांसफर कर दूंगा तेरा, तो वो क्या होता है? वो एग्रीमेंट टू सेल. क्या होता है? वो सेल नहीं होता है, वो क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल होता है. सेल इज कंप्लीट, दे दिया, भविष्य में तेरा कर दूंगा, मालकियत तुझे दे दूंगा, आई विल गिव यू द ओनरशिप, तो इट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल. समझ में आया तुम लोग को? दोनों में फर्क समझा? तो बायर किस में ओनर बन जाता है? बायर सेल में ओनर बनेगा कि एग्रीमेंट टू सेल में? सेल में बनेगा ना. ओके, अब है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? ये दोनों को मिला के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सेल प्लस एग्रीमेंट टू सेल,
दोनों में से कुछ भी हुआ तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलते हैं। समझा ये? नहीं, मतलब दोनों को मिला के दोनों में से कुछ भी हुआ तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलते हैं। हाँ, दोनों में से कुछ भी हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। ये क्या है? ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये क्या है? सेल। प्रॉपर्टी इन गुड्स इज transferred. Okay, agreement to sell मतलब property in goods will be transferred। आया समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल के एग्रीमेंट टू सेल क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे सेल। एग्रीमेंट टू सेल। ओके, ये दोनों मिला के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। समझा? ये दोनों मिला के डायग्राम ड्रॉ कर दो बच्चों, थोड़ा जितना भी मेरे से हुआ मैं कर सकता हूं। हाँ, ओके। एग्रीमेंट टू सेल प्रॉपर्टी इन गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड। सेल मतलब प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड, और ये दोनों मिला के होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन दूसरी और बातें भी हैं इसमें, खाली यही बातें नहीं है। जैसे हम लोग यहां पढ़ते हैं, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? सी है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स। सेलर ने ट्रांसफर कर दिया और एग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। तो क्या कर रहा है वो? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स। ट्रांसफर क्या मतलब? सेल हो गया। और एग्रीज टू ट्रांसफर। एग्रीज टू ट्रांसफर क्या मतलब? एग्रीमेंट टू सेल हो गया। क्या ट्रांसफर करेगा? प्रॉपर्टी इन गुड्स। क्या ट्रांसफर करेगा? प्रॉपर्टी ओनरशिप इन गुड्स। किसको ट्रांसफर करेगा? बायर को। फोकट में कि पैसा लेके? पैसा लेके। फोकट में दिया तो सेल नहीं होता है। द पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल्स टू द गुड्स इज कॉल्ड सेलर, ये पता है। द पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय इज कॉल्ड बायर। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, मतलब एक्सप्रेस मतलब वर्ड्स से, इंप्लाइड मतलब बिहेवियर से। एक्सप्रेस मतलब वर्ड से और इंप्लाइड मतलब बिहेवियर से, है ना।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, मतलब एब्सोल्यूट मतलब दूंगा, कंडीशनल मतलब ऐसा वैसा होगा तो दूंगा। सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर, हाँ एक पार्ट ओनर एंड अनदर, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि सपोज से एक दो भाई है, एक्स और वाई दो भाई हैं, उनका पिताजी एक डायमंड छोड़ के गया है, डायमंड दोनों का है, पिताजी गुजर गए डायमंड छोड़ गए, तो डायमंड दोनों का है। हाँ अब एक्स ने बोला कि मैं अपना हिस्सा तुझे बेच रहा हूं, तो वाई फिर पूरा ऑनर हो जाएगा, तो आधा भी बेच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर, कोई अपना आधा हिस्सा भी दूसरे ओनर को बेच सकता है, आधा मेरा है आधा तुम्हारा है, तो मैं अपना आधा हिस्सा बेच सकता हूं, वो भी सेल है। देन गौतम, तुझे मार्क्स कितने आए गौतम? बहुत कम आए ना? A contract of sale must have all the essential elements of a valid contract. 30 में से 11 ना? हाँ 1 रुपए में किया तो भी सेल है, फोकट में नहीं देने का बस। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स बोथ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, हाँ ये सबसे महावाक्य बहुत, उसमें सेल भी आते हैं और एग्रीमेंट टू सेल। और इट शुड हैव ऑल द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट शुड बी नोटेड दैट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स और एग्रीमेंट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स शुड बी फॉर अ प्राइस, प्राइसा होना चाहिए। प्राइस मीन्स व्हाट? मनी कंसिडरेशन फॉर सेल। बार्टर सेल इज नॉट अ सेल, इट शुड बी प्राइस। देखो बायर वन पर्सन एग्रीज टू ट्रांसफर और ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू अनदर फॉर अ प्राइस, तो प्राइस होनी चाहिए। प्राइस का मतलब क्या? पैसे का कंसिडरेशन, व्हाट? हाँ लेकिन अगर बार्टर होगा तो नहीं होगा, मैं तुमको 2 गाय दूंगा तुम मुझे 8 बकरी देना, इट इज नॉट अ सेल। क्यों? बार्टर है। वेयर देर इज नो कंसिडरेशन फॉर गुड्स इट इज नॉट अ सेल, कुछ दिया ही नहीं तो सेल का आएगा फिर। ऑल्सो प्रॉपर्टी इन मस्ट बी जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेरिली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। नाउ सी हियर, property means general property. What is the meaning of general property? And it should not be a special property. देखो बताता हूं, जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैं ओनर हूं, मैं जनरल प्रॉपर्टी हूं। स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब तुम लोग को उस चीज पे अधिकार है लेकिन वो तुम लोग की प्रॉपर्टी नहीं है। आई विल गिव एग्जांपल। से मेरे पास गोल्ड है, क्या है? गोल्ड की एक चेन है सपोज। Sale has to be only monetary. Yes, very good. Consideration has to be monetary. हाँ बरोबर कुणाल, वेरी गुड, समझा? हाँ हाँ अब है ना, मेरे पास गोल्ड की एक चेन है तो मेरी जनरल प्रॉपर्टी है गुड्स में, क्या है? हाँ अब मैंने किसी आदमी को बोला कि मुझे 25,000 लोन दे दो और ये गोल्ड चेन गिरवी रखो, तो मैंने गोल्ड चेन गिरवी रख दी और 25,000 उससे ले लिया। आई टुक 25,000 एंड गोल्ड चेन मैंने उसको दे दी रखने के लिए। अब उसका भी उस चेन पे हक है कि नहीं है? बताओ। ही इज हैविंग अ राइट ओवर द गुड्स और नॉट ओवर दैट गुड्स, कुछ हक है कि नहीं उसका? कोई नहीं हाँ बोल रहा है। उसको मालिक का हक नहीं है लेकिन उसको उस चेन पे हक है कि नहीं? उसने उस चेन के सामने 25,000 दिए, भले चेन 2 लाख की है लेकिन 25,000 दिए, तो उसका हक है कि नहीं मैं पूछना चाहता हूं। हाँ या ना बोलो, नहीं लगता तो ना बोलो, मैं समझाऊंगा। अभी चुप बैठ जाओगे तो मैं क्या समझू, क्योंकि वो लास्ट में फिर आता है कि सर मेरे को कुछ भी नहीं समझा। ये देखो अभी क्या चुप हो जाते,
फिर लास्ट में आता है कि सर ये शादी नहीं हो सकती, हमको नहीं समझा कुछ भी, ये प्रॉब्लम है। बोलो, अभी भी एक जन ने हाँ बोला खाली, बस मेरा इतना बोलने के बाद एक जन हाँ बोलता है खाली। हाँ, वंश तू बाद में बोलेगा स्टाइल समझ में नहीं आई तो बोल दे हाँ कि नहीं, तूने खुद रिप्लाई नहीं दिया है अभी तक। नहीं, तू ऐसा नहीं ठेंगा मत दिखा, तू हाँ लिख, या सबके चित्र नहीं दिखाई देते मेरे को, समझा? हमारा कोई प्रॉपर्टी पे हक है लेकिन हमारी प्रॉपर्टी नहीं है वो। आई हैव अ राइट ओवर द गुड्स बट इट इज नॉट माई प्रॉपर्टी, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्पेशल प्रॉपर्टी। व्हाट? स्पेशल ओनरशिप। इट इज नॉट जनरल ओनरशिप। जनरल ओनरशिप मतलब मेरा है, क्या है ये? इट इज माइन। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट विच प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी इन मीन्स प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। हम स्पेशल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे सेल ऑफ गुड्स में, वी आर टॉकिंग अबाउट फुल ओनरशिप वाला प्रॉपर्टी, फुल ओनरशिप वाला मैटर बात कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं, सुनो। सपोज से आई हैव गॉट अ चेन, गोल्डन चेन, gold chain, and I gave it to a money lender. He paid me 25,000 and took the chain. I am the owner. Owner मैं हूं अभी भी चेन का। 25,000 लेके उसको रखा है, प्लेज किया है। इसको प्लेज बोलते हैं। इट इज कॉल्ड प्लेज। नाउ व्हेन इट इज कॉल्ड प्लेज, तो प्लेज में क्या होता है कि मैंने दे दिया उसको। नाउ दैट फेलो इज हैविंग स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स। Now suppose again that money lender is in need of money now. मनी लेंडर को पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसने दूसरे मनी लेंडर के पास गया और वो चेन लेके 25,000 ले लिए। गेटिंग द पॉइंट? तो उसने बोला कि इस इनकी चेन है, मैंने इनको 25,000 दिया, तू मुझे 25,000 लेके तू चेन ले ले, बस मेरे को जरूरत है पैसे की। वो एग्री किया उसने। नाउ दैट मनी लेंडर इज सेलिंग टू अदर मनी लेंडर, तो दैट ही इज सेलिंग जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर। मनी सब लोग आंसर दो, लिख के। हाँ, स्पेशल प्रॉपर्टी तो उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट डजंट अप्लाई टू दिस। Getting the point? Follow this? Now see here, that is why I read each and every word so that तुम लोग कहीं भी अटकोगे तो मैं तुम लोग को पूरा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूं। नहीं तो मैं स्टोरी बता दूं ऐसे 7-8 पॉइंट, फिर जो हुआ बाकी क्या। एयरटेल मतलब मालूम क्या होता है? एयरटेल लेक्चर्स मालूम क्या होते हैं? मालूम है एयरटेल लेक्चर्स क्या होते हैं? मालूम है तुम लोग को? हम लोग बोलते जाएंगे, तुम लोग को बहुत मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। क्या लेक्चर हुआ यार, लेकिन क्या होगा, मजा बहुत आई। जब लिखने बैठा तो मालूम पड़ा कुछ, लेकिन मजा आई थी बहुत यार, बहुत मजा आई थी। तो मैंने टेल किया, मैंने बोला टेल, और सब हवा में चला गया। वो होता है एयरटेल। समझा क्या होता है वो? एयरटेल। मैं बोला और हवा में चला गया, लेकिन मजा आई, हवा लगी थी, बहुत हवा लगी थी, लेकिन मेरा कुछ आया नहीं। जब चलो बुक खोल के बैठोगे तो बोले ये क्या होता है, जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है यार। इधर एग्जांपल भी दिया है। ए ओन्स 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ही सेल्स द गोल्ड टू बी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। ये जनरल प्रॉपर्टी भेजा ना, गोल्ड भेजा तो। हाँ, ए ओन्स 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ही प्लेजेस मतलब गिरवी, मालूम है ना? प्लेज मतलब गिरवी रखना, गिरवी मालूम है ना? मनी लेंडर के पास बोलते हैं चेन रख और मैं पैसा देता हूं बाद में, है ना? 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड टू बी, प्लेज मालूम है कि नहीं? जूनी पिक्चरों में मालूम है ना, हिंदी पिक्चरों में हीरोइन जाती थी लाला के पास अपने सुहाग को गिरवी रखे ना, सुहाग की निशानी को गिरवी रख के, लाला ये मंगलसूत्र बचा है, बस ये भी गिरवी रखने आया हूं। ओके, ही प्लेजेस 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड टू बी एंड टेक्स अ लोन ऑफ ₹1 lakh,
B has a special property in goods but not the ownership of goods. B के पास डैश है लेकिन डैश नहीं है. Now B is in need of money. He approaches C and with the consent of A transfer his right over goods to C and takes money from C. C को दे दिया. B has transferred what? Special property in goods and not general property. Transfer of B to C is not a sale because क्या ट्रांसफर होना चाहिए? आया समझ में? Under the contract of sale, the property in goods is immediately transferred at the time of making the contract from seller to the buyer. The contract is called a sale. When the under a contract of sale, property on the spot transfer हो जाती है तो क्या होता है उसको? Sale. आगे होगी तो agreement to sell. On 15th March, A sells 100 bags of rice to B for a sum of 2,500. It is a sale since the ownership of 10 bags has been transferred from A to B. अभी का अभी B का हो गया तो ये क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया? सेल हो गया. Agreement to sell when the contract when under a contract of sale the transfer of property in goods is to take place on a future date or subject to fulfillment of certain conditions, the contract is called agreement to sell. It is an executory contract. It is a conditional sale. है ना? executory है ना, मतलब करूंगा. जैसे तुम लोग हमेशा बोलते हो कल पढ़ूंगा, तो वो क्या है? पढ़ाई है कि एग्रीमेंट टू पढ़ाई है? बताओ. एग्रीमेंट टू पढ़ाई. फिर तुम लोग धोखा देते हो. कंडीशनल, ऐसा होगा तो पढ़ूंगा, वैसा होगा तो पढ़ूंगा, है ना? विक्टर आज आया नहीं तू? B agrees to buy A's car and pay for it if A solicitor approve. मैं आपकी कार खरीदूंगा लेकिन मेरा सॉलिसिटर बोलेगा तब. मेरा वकील बोलेगा तो. इट्स एन एग्रीमेंट टू सेल फॉर ए एंड एग्रीमेंट टू बाय फॉर बी. एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल ओनली आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम और आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल कभी सेल बनता है ना. अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब क्या होता है? सेल क्या होता है? ये तो मैंने बता दिया. सेल, एग्रीमेंट टू सेल, यहां बता दिया मैंने, गलती से यहां बता दिया, कोई बात नहीं. ओके. अब है ना, क्या होता है? सेल. नाउ सेल कैन टेक प्लेस ओनली इन स्पेसिफिक गुड्स. तो क्योंकि मैं ट्रांसफर कर रहा हूं ना, तो कौन सा पीस, अगर मैं बोलूंगा टीवी दूंगा तो कौन सा टीवी दिया, वो स्पेसिफिक होना चाहिए ना. सेल किसमें होता है? खाली स्पेसिफिक गुड्स में. और असर्टेन गुड्स, मतलब गुड्स आइडेंटिफाइड, है ना. एग्रीमेंट टू सेल कैन टेक प्लेस इन स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन्ड गुड्स, किसमें भी हो सकता है. ये लिख दो, महावाक्य है. एग्रीमेंट टू सेल किसी में भी हो सकता है. सेल के लिए गुड्स का होना, डैश गुड्स का होना जरूरी है, स्पेसिफिक ही होना चाहिए. कि कौन सा चीज है ना. अगर मैं तुझे कुर्सियां बेच रहा हूं, मेरे पास बहुत सारी कुर्सियां हैं, तो असर्टेन्ड, अनअसर्टेन्ड है, तो मैं बोलूंगा ये कुर्सी तेरी, तो फिर वो स्पेसिफिक हो तो ही होगा ना. जब तक मैं कुर्सी नहीं बताऊंगा तो कौन सी कुर्सी तेरी हुई भाई? Which chair belongs to you? It should be specific, no? समझा ये? Followed? कुणाल, ओम मानिया, अब तुम लोग के मार्क्स आ रहे हैं ना तुम लोग को. See, essentials of a contract of sale क्या है? Two parties.
देयर मस्ट बी टू डिस्टिंक्ट पार्टीज, वन बीइंग द सेलर, अदर बीइंग द बायर. क्या होने चाहिए? दो पार्टी होनी चाहिए. आई कैनॉट सेल टू माई सेल्फ. कैन वी सेल? मैं खुद को बेच रहा हूं, खुद चीजें खुद के, मेरा माउस मैं खुद को ही बेच रहा हूं, मेरा मोबाइल मैं खुद को बेच रहा हूं. अरे ऐसा नहीं होता है. देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. समझा? अ पर्सन कैनॉट बाय हिज ओन गुड्स or transfer property has to be made to another person. Thus, a person who is a part owner of the goods can sell goods to another owner. by आधा माल बेच सकता हूं. सपोज ये डायमंड है, एक्स और वाई बोथ आर होल्डिंग. सपोज आई गो टू अ शॉप एंड टेल मी गिव मी अ टीवी. हाँ, if you go to a shop and say that give me a TV of BBC brand, तो it is unascertained. अनअसर्टेन है कौन सा टीवी. उसके बाद ऐसे बहुत सारे टीवी होंगे ना वो ब्रांड के, तो वो ब्रांड का ये पीस ऐसे निकालेगा कि ये ले टीवी, समझो ये टीवी है, समझो भी नहीं ये टीवी तो क्या करूं मेरे पास ये टीवी है, ले ये टीवी तेरा, तो फिर वो असर्टेन्ड होता है. फॉलो यश अग्रवाल. Thus, a person who is a part owner of the goods can sell goods to another owner by renouncing his right. Partner may buy goods from the firm and sell to the firm. Transfer of goods from head office to branch is not a sale. अरे खुद को ही बेच रहे हो. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल नहीं होता है. रिनाउंसिंग मतलब गिव अप. गिव अप छोड़ दिया. ओके, अपना अधिकार छोड़ देना. गिव अप राइट्स या गिविंग अप राइट्स. हा, बोलो. अनअसर्टेन, सॉरी असर्टेन बरोबर है. असर्टेन मतलब पहचाने हुए, और इसमें सब चलेगा. स्पेसिफिक भी चलेगा, अनअसर्टेन भी चलेगा, असर्टेन भी चलेगा, सब चलेगा. ऑल गुड्स. एग्रीमेंट टू सेल ऑल गुड्स में हो सकती है. जैसे एक बता रहा हूं सुनो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं समझो. अब ये ना मैं मास्क बना रहा हूं. मास्क, सपोज मैं एक ऐसा मास्क बना रहा हूं जो जिंदगी भर चलेगा, उसके अंदर ऑक्सीजन भी आएगी अपने आप. समझो, बनाए ना तुम लोग, क्या तकलीफ है. हाँ, तो अभी मेरे पास एक मास्क पड़ा हुआ, ये वाला मास्क है सपोज, तो वो स्पेसिफिक है कि नहीं. तो इसमें मैं सेल कर सकता हूं, लेकिन इसके अंदर मैं एग्रीमेंट टू सेल भी कर सकता हूं ना, कि ये तेरे को कल बेचूंगा. स्पेसिफिक गुड्स में मैं सेल भी कर सकता हूं और एग्रीमेंट टू सेल कर सकता हूं. बराबर. अगर ये मास्क बना ही नहीं है, इफ देयर इज नो मास्क, मैं बना रहा हूं मास्क, तो उसमें मैं सेल कर सकता हूं क्या? क्या आपसे तेरा, अरे है ही नहीं तो तेरा कैसे भैया. मैं उसमें क्या कर सकता हूं? एग्रीमेंट टू सेल. तो मतलब सेल किस में होता है खाली, जैसे उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग. क्या? स्पेसिफिक गुड्स. स्पेसिफिक गुड्स में क्या होता है? सेल इज ऑल्सो पॉसिबल एंड एग्रीमेंट टू सेल इज ऑल्सो पॉसिबल, है कि नहीं? अनअसर्टेन गुड्स में क्या हो सकता है? है ना, ये लिख दो.
सेम फॉर फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स में भी यही है ना, क्या पॉसिबल नहीं है, सेल पॉसिबल नहीं है, एग्रीमेंट टू सेल पॉसिबल है। एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है, मैं बेचूंगा, समझा ये। तो देयर शुड बी टू पार्टीज, मालूम पड़ा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी किसमें होनी चाहिए, गुड्स। द प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफर्ड ऑर्डिनरी व्हेन वी बाय गुड्स। देखो अभी क्या आता है, सुनो एक मिनट, अब है ना यहां पे कंफ्यूजन होता है बहुत। सी प्रॉपर्टी इन गुड्स शुड बी ट्रांसफर्ड। सेल और एग्रीमेंट टू सेल कभी होता है, सेल का मतलब क्या होता है, सुनो, सेल ऑफ गुड्स एक कभी होता है, सीखिए, व्हेन वी बाय तो क्या होता है, और सेल क्या होता है, देखो, वी पे प्राइस, वी टेक पोजेशन एंड वी गेट ओनरशिप, यस और नो। यहां पे क्या होता है, वी पे प्राइस मतलब मनी चेंजेस है ना, मनी चेंजेस है, मनी चेंज होता है कि नहीं, पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में आता है कि नहीं। फिर पोजीशन लेते तो क्या होता है, गुड्स एक हाथ से है ना, और ओनरशिप चेंज होता है मतलब तो है ना, ये सेल होता है, ये सेल नहीं होता है। तो देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। जैसे ना मैंने तुम लोग को बोला है कि ये डायमंड मेरा है और तू रख अपने पास हमेशा के लिए, तो क्या है, तो सेल है क्या, सेल नहीं है, मेरा ही है ना, वो तो है तो मेरा ही ना, मैंने थोड़ी बोला तेरा हो गया, मैं बोल दूं तेरा हो गया तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होनी चाहिए। व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स शुड बी ट्रांसफर्ड ऑर्डिनरी व्हेन वी बाय गुड्स वी पे द प्राइस, वी टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, वी बिकम ओनर ऑफ द गुड्स एंड सेलर गिव्स अप द ओनरशिप, नो। हाँ, तो सेल इससे होता है, इट इज द थर्ड एलिमेंट, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड विच मेक्स ट्रांजेक्शन सेल। सेल में टेक्स प्लेस इवन विदाउट व्हाट, पेमेंट ऑफ प्राइस और डिलीवरी ऑफ गुड्स। सेल कैन बी विदाउट पेमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस नहीं दिया तो भी सेल हो सकता है, मतलब बाद में दूंगा, जैसे एक बताता हूं, सुनो, मैं बताता हूं, नहीं सेल हो सकता है, पेमेंट प्राइस नहीं दिया तो भी सेल हो सकता है। सुनो अभी तुम लोग यहां पे पूरा कंफ्यूजन है चैप्टर का, अब सुनो, एग्जाम्पल याद रखो, जैसे देखो यहां लिखा ही लेता हूं एग्जाम्पल, A goes to a shop, he selects a wristwatch, okay, he buys the watch and tells shopkeeper to keep it with him only। उसने बोला शॉपकीपर को कि मैंने खरीद लिया, मेरे पास रखो, ओके ओके। द प्राइस इज टू बी पेड आफ्टर 1 month, he will collect समझो, ए शॉप में गया, उसने एक वॉच सेलेक्ट की, उसको वॉच पहचान वाला बोला मैं पैसा एक बार दूंगा, ये वॉच मैंने खरीद ली, उसने बोला
मैंने खरीद लिए वॉच और आप अपने पास रखो, मैं कल आके ले लूंगा। हाँ, तो सेल हुआ है कि नहीं? सेल हैज टेकन प्लेस even though there is no delivery of goods and no payment of price। प्राइस नहीं दिया है तो भी क्या है, सेल हो गया है। क्योंकि क्यों हो गया है भैया? ऐश्वर्या पाटिल यू गेटिंग और नॉट? ध्यान नहीं है मुझे लग रहा है आपका। मैथ्स में बहुत लो मार्क्स स्कोर, यू स्कोर्ड वेरी लो। हाँ, नहीं बहुत कम मार्क्स है ना। आई होप यू गॉट द मार्क्स। हाँ, सी आई एम डिसलाइक्ड बाय मेनी स्टूडेंट्स बिकॉज आई हैव स्पीक वेरी ब्लंटली, बट आई एम नॉट टू सीक योर पॉपुलैरिटी, आई हैव टू सीक योर एजुकेशन। समझा कि नहीं? तो मुझे तो पढ़ाई चाहिए तुम लोग की ना यार, मुझे थोड़ी तुम लोग का पॉपुलैरिटी चाहिए कि हमारे सर को वोट दो, या मैं इंडियन आइडल में थोड़ी हूँ कि भाई वोट दो, अच्छे लग रहे भाई, अच्छा बात कर रहे, बहुत गुड्डी गुड्डी बात करते हैं, मस्त है ना, एकदम मीठी मीठी बातें कर। मेरे को आदत ही नहीं है, मैं तो स्टाइल ही करे लगा है। ओके, नाउ सेल हैज टेकन प्लेस इवन दो देयर इज नो डिलीवरी। मतलब इसमें क्या हुआ है, डिलीवरी नहीं हुई है, प्राइस नहीं दिया है, तो भी सेल हो गया कि नहीं? अब दूसरा एग्जांपल बताता हूं। डिलीवरी हो गई, प्राइस दे दिया। ए गोस टू अ बुक शॉप टू परचेज अ बुक प्रिस्क्राइब्ड by his teacher, स्कूल टीचर। स्कूल टीचर ने बोला ओके, ए पेज द प्राइस एंड टेक्स डिलीवरी ऑफ गुड्स, बट ये लिख रहे हो तुम लोग, स्क्रीनशॉट कैसे लेगा तू? इज डाउटफुल whether the book is required one or some other book। मतलब उसको डाउट है कि ये बुक चाहिए वही है कि दूसरा है। हाँ, उसने पैसे, उसने टीचर वाला बुक लेके गया तो वो गया बुक लेने, उसने बुक भी ले लिया, पैसे भी दिए, लेकिन डाउटफुल है। सो ए टेल्स शॉपकीपर दैट he will buy the book only if teacher approves। टीचर को ठीक लगेगा तो ही बाय करूंगा। तो बताओ क्या है यहाँ पे? he will buy the book only if हाँ, वो टाइपिंग मिस्टेक है। if टीचर अप्रूव्स तो क्या है? डिलीवरी हैज बीन टेकन है कि नहीं? यहाँ पे डिलीवरी ले ली तुमने। प्राइस हैज बीन पेड, प्राइस भी पे कर दिया, लेकिन सेल हुआ है क्या? सेल हैज नॉट टेकन प्लेस एज ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। समझा दोनों एग्जांपल? मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, प्राइस अलग चीज होती है, डिलीवरी अलग होती है और सेल अलग होता है। ये इधर व्हेन वी बाय, जब हम लोग खरीदते वैसे व्हेन वी बाय। ओके, समझा ये स्टोरी? हाँ, फॉलो दिस। मतलब ओनरशिप शुड बी ट्रांसफर, दैट इज अ मस्ट। रेस्ट थिंग्स
कैन फॉलो, मे और मे नॉट हैपन। फर्स्ट केस में प्राइस भी नहीं दिया, डिलीवरी भी नहीं लिया, तो भी सेल हो गया। सेकंड केस में प्राइस दे दिया, डिलीवरी भी ले लिया, लेकिन सेल नहीं हुआ। समझा? तो we must be become the owner. It is the third element which makes the transaction as sale. Sale may take place even without payment of price or delivery of goods. ये बताया कि प्राइस नहीं दिया तो भी सेल हो सकता है कि नहीं? सेल ऑन अप्रूवल इज नॉट अ सेल। जब अप्रूव होगा तब सेल होगा। अकाउंट्स में तभी एंट्री करते, मालूम है ना? फॉलोड कुणाल? अच्छा, तो पहले क्या बोला है? दो पार्टीज होने चाहिए। देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। सेल अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट मीन सेल ऑफ गुड्स। द टॉप गुड्स हैज ऑलरेडी। सेल किसका होना चाहिए? गुड्स का। हाँ, अगर कंडीशन डाला है कि ये कंडीशन होगी तो ही लूंगा, तो फिर तुम लोग का सेल नहीं हुआ है। वो सेल नहीं हुआ है ना। मैं को अच्छा लगा तो लूंगा, तो फिर अच्छा लगेगा तब। प्राइस कंसिडरेशन। प्राइस मीन्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। बार्टर सेल इज नॉट सेल। हाउ कंसिडरेशन में भी पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन गुड्स। पार्टली इन गुड्स एंड पार्टली इन मनी होगा तो सेल होता है, चलेगा। कंसिडरेशन, प्राइस, देयर शुड बी गुड्स, प्राइस होना चाहिए, एंड अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ओके, a contract of sale should satisfy all other essential elements of a contract such as competency of parties, lawful object, बाकी सब बात। तो 5 बातें बोली सेल की। there should be 2 parties, then transfer of property in goods, subject matter of sale, price is a consideration and other essential elements of a, बाकी सब होना चाहिए। competent party, हमने किया था ना सेक्शन 10, lawful object, lawful consideration, not declared to be void. Any doubt, Pragati? No doubt. Leher? Disha? Mustaqim? Aishwarya Patil, where are you? Trupti Shetty, Niti Dedia, you are not seen. Kushal Shah, ओके। ना अभी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आ रहा है? हाँ, यस और नो? हाँ, समझा? नहीं तो बच्चों को मार डालने का होता है ऐसा करके। पेरेंट्स टेक ह्यूज। ये तुम लोग है ना, अपने छोटे भाई को पढ़ाने का होगा तो तुम लोग है ना उसको तुल्लू मीडियम में डालोगे क्या? तुल्लू में पढ़ाओगे तुम लोग? नहीं ना। पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती तो भी लोग इंग्लिश मीडियम में डालते हैं, और बाद में हम लोग उस इंग्लिश का मीडियम कर डालते हैं, है ना। माई इंग्लिश इज मीडियम बिकॉज आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। इसमें कुछ बातें हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स passes फ्रॉम सेलर टू द बायर इमीडिएटली। प्रॉपर्टी इन गुड्स डज नॉट पास टू द सेलर to the buyer, it remains with the seller. Sale में property goes to the buyer. Agreement to sell में क्या होता है? Nature of contract, it is an executed contract। मतलब हो गया, झाला। It is an executory contract, होगा। सेल, एग्रीमेंट टू सेल तो होगा ना, अभी हुआ नहीं है। It creates rights in rem। ये पढ़ा है तुमने कहीं पे? That is
राइट्स इन गुड्स। अगर तुम लोग ने सेल किया है तो गुड्स पे राइट चला गया ना। इट क्रिएट्स राइट्स इन पर्सोनम, मतलब राइट्स अगेंस्ट अ पर्सन। अगर समझो तुम लोग ने बोला कि सेल करूंगा मैं और नहीं किया, तो दैट फेलो कैन नॉट टेक द गुड्स, ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू कि भाई तूने बोला था बेचूंगा और क्यों नहीं दिया मुझे। लेकिन अगर सेल किया तो यू हैव राइट ओवर दैट पर्सन और राइट ओवर दैट गुड्स। माल बिक गया है तो सपोज तूने 100 किलो चावल ले लिए मेरे से, तो तेरे को मेरे पे अधिकार है कि चावल पे अधिकार है? चावल पे अधिकार है, वो सेल है ना। सेल में चीजों पे अधिकार हो जाता है, और एग्रीमेंट टू सेल पे चीज तो हमारी हुई नहीं है अभी तक, तो हमको उस आदमी पे अधिकार है। वी हैव राइट अगेंस्ट अ पर्सन ना। आया समझ में? राइट्स इन पर्सोनम एंड राइट्स इन रेम। सेल में गुड्स में भी स्पेसिफिक और अनअसर्टेन्ड। सेल में गुड्स स्पेसिफिक होने चाहिए और असर्टेन्ड होने चाहिए। जाने गुड्स में भी स्पेसिफिक, असर्टेन्ड, अनअसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स, कुछ भी चलेगा इसमें तो यार। एग्रीमेंट टू सेल है ना। सेल में केस फाइल करना है तो गुड्स नहीं देगा तो फाइल कर सकते हैं। लेकिन गुड्स पे तो तुम लोग को अधिकार किस पे मिलता है? गुड्स पे। If the goods are destroyed by accident, the loss falls to the buyer. देखो अगर गुड्स सेल हो चुका है मतलब who is the owner? Sale has taken place when who is the owner? Buyer is the owner. Who is the owner? Buyer. हाँ. Even though the goods may in the possession of seller. In case of goods are destroyed by accident, the loss falls on the seller, even though the goods are in the possession of the buyer. Sale is liability for sale tax. इस पे GST लगता है. Agreement to sell is not liable for sale tax until it actually becomes. Ripens मतलब becomes. मतलब सेल की तरफ इसमें liability सेल टैक्स नहीं लगता है. If the seller refuses to deliver the goods after sale, the buyer can file a suit in the court for recovery of goods. मतलब अगर समझो उसने नहीं दिया तो बायर कोर्ट में जा सकता है. काय के लिए? If the seller refuses to deliver the goods, तो रिकवरी के लिए आ सकता, गुड्स के लिए आ सकता है ना. If the seller refuses to deliver the goods to the buyer cannot recover the goods. He can file suit for damages. That is what? Because he has right in personam, है ना. एग्रीमेंट टू सेल में आप माल नहीं मांग सकते हो, आप डैमेजेस मांग सकते हो. फिर the seller cannot resell the goods if it does so to the subsequent purchaser. अगर वो सेलर रीसेल नहीं कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी सेल कर चुका है ना. In case of resale, in this case bona fide purchaser of value without notice. अभी ये ना, ये राइट टू रीसेल छोड़ दो अभी फिलहाल नाउ, और ये इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर और सैलरी पॉइंट काट दो, अभी कुछ मत करो. बस ये खाली इतना डिस्टिंक्शन लिखो. एक मिनट, चलो पढ़ना है तो पढ़ो. इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, इसमें गुड्स किसके हो चुके हैं? बायर के. इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट बिफोर द he pays for the goods. Goods are already to the buyer. सेल हुआ है ना, तो गुड्स किसके हो चुके हैं? बायर के. अब बायर पैसा नहीं देता है, तो if the buyer becomes insolvent before he pays for the goods, the seller in the absence of lien over the goods must return them to the official receiver or assignee. He will be entitled. तो seller cannot keep the goods. He will have to return the goods to whom?
इंसॉल्वेंट का जो आदमी होगा ना, वकील, ऑफिशियल रिसीवर, इंसॉल्वेंट की, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, यार मैंने माल बेच दिया, सपोज एक मोबाइल है, मैंने किसी को बेच दिया है, उसका है मोबाइल, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मैंने बोला इट इज योर्स, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, सेल हो चुका है, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये गुड्स मुझे देने पड़ेंगे किसको, या तो उस बंदे को दे दो, या फिर, और मैं प्राइस ही मांगूंगा खाली। एग्रीमेंट टू सेल में मैं नहीं दूंगा। In case of agreement to sell, if the buyer becomes insolvent and has not yet the price, the seller is not bound to part with the goods until paid for it. जब तक मैं पैसा नहीं देगा तब तक नहीं दूंगा। इसमें मुझे गुड्स देने पड़ेंगे, क्योंकि सेल हो चुका है, मतलब गुड्स उसके मेरे है ही नहीं। राइट टू, वो मैंने बोला पॉइंट नहीं करो, मैंने बोला ना नहीं करने का ना, 8th पॉइंट मैंने बोला मत करो। Okay, if the seller becomes insolvent, the buyer would be entitled to recover the goods. अगर buyer मतलब गुड्स ले सकता है वो, अगर seller insolvent हुआ। If the buyer who has paid the price finds that the seller has become insolvent, ये देखो, सेल हुआ है, buyer insolvent हो गया, क्या? Who is insolvent? Buyer is insolvent. तो seller will have to give the goods because the goods belong to the buyer. सेल हो चुका है मतलब उसका माल है, वो मालिक है। एग्रीमेंट टू सेल में हु इज द मालिक? सेलर। और अगर बायर इंसॉल्वेंट हुआ है और उसने प्राइस नहीं दिया है, तो सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स, ही इज नॉट बाउंड टू पार्ट विद द गुड्स अंटिल द प्राइस इज पेड फॉर। लियन मतलब बताता हूं, लियन मतलब क्या, कि अगर दूसरे की प्रॉपर्टी हमारे पास है और हम बोलते हैं कि पैसा दे, जैसे देखो लियन का मतलब क्या होता है, सुनो, सपोज तुम लोग ने साइकिल पंक्चर बनाने को दिया, साइकिल पंक्चर है, साइकिल का टायर पंक्चर हो गया, किसी को बना रिपेयर करने दी, उसने रिपेयर किया, अब तुम लोग बोलते हो मैं पैसा नहीं दूंगा, तो वो बोलेगा जा, तब तक पैसा नहीं देगा तब तक मैं गाड़ी नहीं दूंगा, जा, गाड़ी तेरी है, साइकिल तेरी है, लेकिन जब तक तू पैसा नहीं देगा तो उसको लियन बोलते। व्हाट? विथहोल्डिंग द प्रॉपर्टी टिल यू आर पेड द मनी। मैं तेरी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा जब तक तू मुझे पैसा नहीं देगा, तो वो क्या होता है, उसको बोलते लियन। क्या बोलते हैं उसको? तो लियन, अगर लियन नहीं है तो फिर उसको गुड्स देना पड़ेगा ना, लियन है तो रोक सकता है। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे इसका, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। ओके, लियन है तो रोक सकता है, लेकिन लियन नहीं है, एब्सेंस ऑफ लियन होगा, देयर इज नो लियन, तो फिर द बायर सेलर विल हैव टू गिव द गुड्स, सेलर को गुड्स देना पड़ेगा क्योंकि लियन नहीं है। लियन है तो रोक सकता है। अच्छा, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, सेलर इंसॉल्व हो गया तो बायर गुड्स ले सकता है ना, मेरा गुड्स है भैया दे दे। अगर बायर ने प्राइस पे कर दिया है एंड फाइंड दैट द सेलर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, ही कैन क्लेम द प्राइस, रेटेबल डिविडेंड, पैसा मांग सकता है। अच्छा, ये सेल और हायर परचेस बाद में करेंगे हम। ओके, हायर परचेस क्या होता है और सेल एंड बेलमेंट। देखो बेलमेंट क्या होता है, व्हाट इज बेलमेंट? बेलमेंट, देखो मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो वो सेल होता है, सेल तो पता है ना, आपकी हो जाएगी। ओके, बेलमेंट क्या होता है? आई एम गिविंग यू डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस बट आई एम नॉट सेलिंग टू यू। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग को मैंने अपनी बाइक दी एक राउंड मारने को, तुम लोग को एक दिन के लिए बाइक चाहिए थी, मैंने बोला लेके जा बाइक, तो तुम लोग बाइक लेके गए मेरी 1 घंटे के लिए, तो क्या हुआ वो? मैंने बाइक बेची है क्या तुम लोग को? नहीं। आई हैव गिवन डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, हाँ कि नहीं? तुम लोग ने अपने फ्रेंड से पेन मांगी लिखने के लिए, तो क्या है वो? तो पेन तुम्हारी होगी क्या? नहीं। तो जब हम लोग डिलीवरी देते हैं, बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस।
under contract, on the condition that the same goods will be returned to the bailor or are disposed of according to the direction of the bailor. मतलब कंडीशन होती है कि तू रिटर्न करेगा या फिर मैं बोलूंगा वैसे करना. जो पर्सन गुड्स देता है वो बेलर होता है, एंड द पर्सन टू हुम गुड्स आर गिवन इज कॉल्ड बेली. द पर्सन हु गिव्स द गुड्स इज कॉल्ड व्हाट? तो बेलमेंट इज सेल और नॉट अ सेल? नॉट अ सेल. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. आया समझ में बेलमेंट? तुम लोग ने कई बार बेलमेंट किया है. अगर मैं ऐसा बोलूं, समझो बताता हूं, बेलमेंट बहुत सारे पर्पस के लिए होता है. हम कई बार बेलमेंट करते हैं. सपोज से हम लोग धोबी को कपड़े देते धोने के लिए, वो भी क्या बेलमेंट है ना? वी आर गिविंग डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ऑन द कंडीशन दैट द गुड्स शुड बी रिटर्न्ड or are to be disposed of according to the directions of the bailor. As the bailor says, you dispose it of. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ तो बोलो यार. ओम मानिया तुम भी बोलो. तो bailment is not a sale. The difference between bailment and sale may be clearly understood. Sale में the property in goods is transferred from seller to the buyer. There is only transfer of possession of goods from bailor to the bailee for any reason like safe custody, carriage, etc. Follow this? The return of goods in a contract of sale is not possible. Contract of sale में माल वापस आता है क्या? नहीं. The bailee must return the goods to the bailor on the accomplishment of the purpose for which the bail. जब काम हो गया तो वापस दे देना. कपड़े धुल जाए तो मुझे देना. साइकिल का काम पूरा है तो मुझे दे देना. पेंसिल से लिख ले तो मुझे वापस दे देना. The consideration is price for the money in terms of पैसा होता है इसका. Consideration may be gratuitous और gratuitous मतलब free. Bailment free भी होता है और नॉट फ्री भी होता है. फ्री भी होता है और नॉट फ्री भी होता है. मालूम बेलमेंट? हाँ, कोरियर ऑफ गुड्स इज बेलमेंट. यस, कोरियर ऑफ गुड्स इज बेलमेंट. क्या? हाँ, भाड़े से कपड़े लेते हैं वो भी बेलमेंट है. हम लोग बेली है, लेने वाले. भाड़े से कपड़े लेते हैं ना, वो बेलमेंट है ना. हम लोग बेली है और वो देने वाला शॉपकीपर बेलर है. फॉलो दिस. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज द गुड्स इन नच. ना देखो क्या होता है सेल में, तो गुड्स में अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ वन इन विच सम गुड्स आर सोल्ड और आर टू बी सोल्ड फॉर अ प्राइस. बेचूंगा या बेच दिया. बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड एंड देर इज ओनली डूइंग और रेंडरिंग सम वर्क ऑफ लेबर, देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर एंड नॉट सेल ऑफ गुड्स. देखो एग्जाम्पल, गोल्ड इज सप्लाइड टू गोल्ड स्मिथ फॉर प्रिपेयरिंग एन ऑर्नामेंट. When the artist is asked to paint a picture, तो ये ना देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड वर्क एंड लेबर होता है. जैसे मैं तुम लोग को क्या बोल रहा हूं कि ना ये माल मैं तुम लोग को बेच रहा हूं, तो वो सेल हुआ. पर मैं बोलता हूं मैं ये आपको काम करके दूंगा, तो क्या हुआ? वो ये काम करके दूंगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर होता है. क्या होता है? हाँ. बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड, there is only doing or rendering of some work of labor, then the contract is only for work and labor and not for sale of goods. Okay, अब इसमें तुम लोग को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है.
लेकिन इसके ऊपर बहुत सारा जो पूरा जीएसटी आया ना, अभी जीएसटी, फिर और सेंट्रल सेल्स टैक्स था, ये पूरा इसके ऊपर से आया। क्यों सेल है कि नहीं, जैसे मैं बताता हूं, एक थोड़ा एग्जांपल बताता हूं। देखो, कभी कभी हम लोग कुछ काम कराने जाते हैं, कुछ खरीदने नहीं जा रहे कुछ, लेकिन उसमें गुड्स की ओनरशिप चेंज हो जाती है। See, sometimes a person does not intend to buy goods, but wants certain work to be done. Okay, when that work is done, property in goods बता दो एग्जाम्पल सुनो। प्रॉपर्टी इन गुड्स गेट ट्रांसफर टू हिम। एग्जाम्पल बता दो, सुनो। X hires a painter to paint his portrait. मेरा पोर्ट्रेट बनाओ, मालूम है ना कैसे, मालूम है कि नहीं, हाथ से बनाते कि नहीं, स्केच। ओके, द पेंटर makes the portrait. The property in canvas, that is ownership of canvas, paint, etc. passes on to him, है कि नहीं, बताओ। जैसे तुम लोग जेरोक्स निकालने आते हो ना, फोटोकॉपी, तो क्या तुम लोग पेपर खरीदने जाते हो क्या? लेकिन पेपर तुम लोग का हो जाता है ना, तुम लोग तो फोटोकॉपी निकालने गए थे तो पेपर तुम्हारा हो गया। तो इसको बोलते हैं सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। मतलब देयर इज no intention to buy goods, but property in goods changes from property in goods is transferred. मतलब ना चाहते हुए भी क्या हुआ, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो गई, तो उसको बोलते हैं क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, क्या बोलते हैं। हाँ, ये देखो, ये पूरा लिख दो, अच्छा रहेगा। एक मिनट, अभी कौन सा लेक्चर है तुम लोग का? अकाउंट। हाँ, तो ये पढ़ लिया तुमने पूरा आज। सेल और बेलमेंट का फर्क मालूम पड़ा, सेल और हायर परचेस भी कर देते। चलो, हायर परचेस में क्या होता है कि तुम लोग मेरे को हर महीने पैसा देना, फिर एक दिन जैसे हम लोग टीवी खरीद के लाए, सपोज मैंने टीवी खरीदा, हाँ, तो टीवी मेरा हो गया, पैसा लिया। कभी कभी वो क्या बोलता है कि तू तेरे पास रख, फिर हर महीने इतना पैसा देना, फिर तू 10 इंस्टॉलमेंट देगा तो टीवी तेरा हो जाएगा। मतलब हायर परचेज क्या होता है, धीरे धीरे पैसा देने का। प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर इमीडिएटली, प्रॉपर्टी इन गुड्स passes to the hirer
अपॉन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, कभी ट्रांसफर होगा। ईएमआई अलग चीज होती है। ये हायर परचेज मतलब जब तभी तक तू भाड़े पे ले टीवी, फिर तू 10 भाड़ा दे देगा ना तो टीवी तेरी हो जाएगी और सेल हो जाएगा। द पोजिशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ द ओनर। यहाँ पे बायर कौन है? ओनर है। द पोजिशन ऑफ द बायर इज हायरर है ना, भाड़ा पे लेने वाला। इज द बेली है, दूसरे का माल पड़ा है तेरे पास। समझा दोनों में फर्क? ये तेरा हो गया, ये बोला लास्ट इंस्टॉलमेंट तेरा होगा। यर यू आर द ओनर, बायर इज द ओनर, यर द हायरर इज द बेली। द बायर कैनॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ले लिया तूने, एंड यू हैव टू पे द प्राइस। द हायरर में इफ ही सो लाइक्स टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग गुड्स टू द ओनर, है ना, वो ओनर को वापस दे सकता है, ले ले माल तेरा नहीं चाहिए यूज करने के बाद। द सेलर टेक्स द रिस्क फॉर एनी लॉस। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेलर पे रिस्क है ना, पैसा नहीं दिया तो। यहां पे द ओनर डज नॉट टेक सच रिस्क। अगर हायरर ने नहीं दिया पैसा तो माल वापस ले लेंगे, तो रिस्क आएगा उसमें। सेल में अगर पैसा नहीं दिया तो माल नहीं ले सकते ना, बायर कैन नॉट टेक। द बायर कैन पास गुड टाइटल, बायर कैन सेल टू अदर ना, ये मेरा गुड्स है, मैं टीवी लेकर दूसरे को बेच सकता हूं। द बायर कैन पास गुड टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर। द हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन टू अ बोनाफाइड परचेजर। हायरर बेच सकता है क्या? खुद भाड़े पे लिया दूसरों को बेचेगा। टैक्स इज लिवाइड, बोनाफाइड मतलब ट्रू, सच्चा। एक्चुअल, तो सेल में हम सेल कर सकते हैं, हायर परचेज में हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं ना, कर सकते हैं क्या? कैन द हायरर रीसेल इट? नो। फिर इसमें टैक्स लगता है, किसमें? टैक्स इज लिवाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टैक्स इज नॉट लिवाइड अंटिल इट बिकम्स अ सेल। राइपन्स मतलब बिकम्स। टैक्स कभी लगेगा? सेल होगा तब लगेगा। आया समझ में? यस और नो? ओके, तो सेल एग्रीमेंट टू सेल किया, सेल क्या होता है और ये लिखा तुम लोगों ने पूरा। ये बाकी है यश? हाँ लिख लो। हाँ लेक्चर खत्म हो गया।